सर ब्रेक से पहले एयर इंडिया की बात हो रही थी कि उन्होंने भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि जी हमें जो एक फाइनेंशियल लॉस होएगा हर साल लगभग $600 मिलियन का, उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। सर इसकी देखा दाखी और प्राइवेट कंपनीज अगर उनको भी इस किस्म का नुकसान फेस होता है, पाकिस्तानी पॉलिसी तो एयर स्पेस की जो थी बंदिश की, वो इंडियन पॉलिसी एयर स्पेस बंदिश की, लेकिन हमें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो लास्ट टाइम भी जब 2019 में सारा कुछ हुआ था तो उनको भी तकरीबन 650 to 700 करोड़ का नुकसान जो था वो तो तब का बताया, हालांकि वो छोटा स्टेंट था। तो ये तो एक्सपेक्टेशन एयर इंडिया की 1 साल चलेगा। जी बिल्कुल सर, मुझे इसी वजह से ये बहुत खुशगुमानी है कि शायद जंग नहीं होगी, इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल। और उसकी वजह जैसे आपने बताया कि अमेरिका और चाइना ने भी स्टेप इन किया है इसके अंदर, वो भी एक प्रेशर है। और दूसरी चीज़ जो इंटरनल प्रेशर इंडिया फेस करेगा, यहाँ पर ना बार बार बात ये हो रही है कि जी वो मोदी साहब जो हैं वो अपनी क्योंकि पॉलिटिकली बहुत लूज़ करेंगे, क्योंकि अवाम उनके चाह रहे हैं कि जो जंग की जाए, और वो अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा इलेक्शंस में या उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में। मुझे तो लगता है कि अगेन मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, हम तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो शायद ये नुकसान उनको लेना पड़ेगा बिहाइंड क्लोज डोर्स। इंडिया में ये ज़रूर बात जो उनका आला हुक्मरान तबका है ये हो रही होगी कि जी मोदी साहब आपकी 3 टर्म्स तो हो चुकी हैं, तो आप पार्टी तो बरकरार रहेगी, आप अगर चौथी टर्म नहीं भी होती तो कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े लोग लाइन में हैं। बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर लॉस ऑफ बिजनेस हो रहा है। सर ये जो है ना, अब ये कैपिटलिस्ट जो एक आपका वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, इसमें अब जो मार्केट है ना वो डिटरमिन करती है ज़्यादा चीज़ें। अब नाउ मार्केट इज़ बिगर देन कंट्रीज, मार्केट इज़ बिगर देन एवरीथिंग। सो अगर मार्केट ख़राब हो रही है ना, और ये जंग में सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है इंसानी जानों का जो ज़िया होता है उसके लिए हमें ज़्यादा दुख होना चाहिए, लेकिन अब जो मार्केट है ना वो उसको भी इतना नहीं देखती। मार्केट इसको देखती है कि कारोबार में क्या चल रहा है। तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि इंडिया जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो ये हिट लेंगे, और जंग मुझे होती दिखाई नहीं देती। अल्लाह करे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक ऐसे ही हो। सर आपकी बात से लग रही सच है। दूसरा आप ये देख लें कि ये कितनी एक कॉन्ट्रास्ट है कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी एक हिस्ट्री जो है वो यही है कि दीगर मुल्कों में मुदाखलत जब करते हैं और वो जंगी सूरत हाल में करते हैं, तो इस दफ़ा वो सालसी का एक रोल इख्तियार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे रीजन में जहाँ पे उनको पता है कि ये दोनों बड़ी डेंजरस मामला हो सकते हैं। एक तो ये वजह, दूसरा ज़्यादा बड़ी वजह जो आपने बात की वो ये है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर आया भी है तो उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर करने का फैसला किया, और वो भी ट्रेड वॉर जो है वो अभी ऑन गोइंग इस तरह से कि थोड़ा वो कम कर रहे हैं, थोड़ा वो कम कर देंगे, थोड़ा वो ज़्यादा। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स प्ले आउट कर रही हैं। तो जब अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो सालसी का अपना किरदार जो है वो सरंजाम दे रही है, तो उसके अंदर फिर बाकी दुनिया विल हैव टू फॉलो सूट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जी अब जंग जो है वो तो इस चीज़ की जी कि आप अपना ज़रा बताएं कि आपके पास 600 बिलियन पड़ा हुआ है रिजर्व के अंदर, अच्छा जी हमारे पास 300 पड़ा हुआ है, तो ये 300 का जो डिफरेंशियल है उसके अंदर अब क्या कर रहे हैं, इसको हम कैसे 600 पे लेके जाए। ये अब अगली सारी वॉर है इस चीज़ की, और वो मतलब वॉर भी नहीं है, वो ट्रेड वॉर। बिल्कुल। और चाइना देखें ना कि मतलब इस वक्त सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड तो है ही है। आज अगर चाइना अपने RMB को रीवैल्यूएट करवाए तो वो शायद अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाए। ऐसे मौके पे चाइना अफोर्ड नहीं करता कि उसके खित्ते में एक जंग चल रही है। सो जंग जो है ना वो अमेरिका को भी सूट नहीं करती, वो चाइना को भी सूट नहीं करती, वो पाकिस्तान को भी सूट नहीं करती, और वो इंडिया को भी सूट नहीं करती। सो मेरा अगेन ख्याल और दुआ दोनों यही है कि हम इस जंग से बच पाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।